तो हेलो दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर में क्रोम ओएस फ्लेक्स इंस्टॉल किए हैं या फिर क्लाउड रेडी 96 के ऊपर कुछ भी इंस्टॉल किए हैं और आप अपने कंप्यूटर में कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं पर वो नहीं होता है, जैसे आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं Ctrl+Alt+T दबा के और यहाँ पे शेल लिख रहा हूँ, जिससे कि आप अपने क्रोम ओएस को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप एंटर दबाएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि ये कमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी को कैसे ठीक कर सकते हैं और आप अपने क्रोम ओएस फ्लेक्स में या फिर क्लाउड रेडी 96 के ऊपर किसी भी वर्जन में कैसे डेवलपर मोड इनेबल कर सकते हैं, उसी बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे तो पहले आपको इसके लिए एक चीज़ चाहिए होगा, जो कि है लिनक्स का एक बूटेबल पेन ड्राइव। आप लाइव भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइव बूटेबल पेन ड्राइव से ही दिखाऊंगा आपको। तो मैं इसको बंद करके अपने लिनक्स पर स्विच कर जाता हूँ। तो मैंने अपने यूबुंटू में लाइव बूट कर लिया है। मेरे पास यूबुंटू पड़ा हुआ था तो मैंने इसलिए यूबुंटू पे ही लाइव बूट कर लिया है। और अगर आपको सीखना है कि कैसे लिनक्स का कोई लाइव बूटेबल ड्राइव बनाया जाता है और उसे बूट किया जाता है, तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अब जो कमेंट्स मुझे रन करना है वो उन सब को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको Ctrl+Alt+T दबा के टर्मिनल खोल लेना है और धीरे धीरे इन सारे कमेंट्स को रन करते रहना है। आपका क्रोम ओएस कौन से ड्राइव में है उसको देखने के लिए पहले आपको ये कमांड देना पड़ेगा, lsblk। मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरा क्रोम ओएस इंस्टॉल्ड है HDD में। यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव का साइज़ है 14.8 GB, तो ये साइज़ दिखा रहा है। और आपको यहाँ पे गौर करके देखना होगा, HDD मतलब जो 12 वाला जो पार्टीशन दिखाएगा वो इम्पॉर्टेंट है और साथ में स्पेस यहाँ पे /mnt लिखा होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको पता चल गया कि कौन से ड्राइव में है, तो आपको उस ड्राइव को माउंट करना है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरा HDD है तो मैं यहाँ पे HDD करूँगा और HDD 12 है तो HDD 12 कर दूँगा। तो मेरा ड्राइव माउंट हो गया है, दिखा रहा है ऑलरेडी माउंटेड। अब मुझे रन करना पड़ेगा cd /mnt। तो इससे मेरा वो पार्टीशन मतलब माउंट फोल्डर में चेंज हो जाएगा। अभी आपका ये माउंट हुआ है कि नहीं ठीक से, ये देखने के लिए आप ls कमांड दबाइए। अगर आपके लिनक्स टर्मिनल में EFI दिखा रहा है, इसका मतलब आपका ठीक से माउंट हो गया है। अब जो चेंजेस करना है अपने कॉन्फ़िगरेशंस में, मतलब क्रोम ओएस फाइल के कॉन्फ़िगरेशन में, उसके लिए आपको ये बड़ा वाला कमेंट रन करना होगा। इन सारे कमेंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो मेरा जो मॉडिफिकेशंस होना था तो वो सब हो गया है। अब मैं अगला वाला कमांड रन करूँगा कि ये वाला जो कमांड है, जो कि है grep -o --debug -l -r, या इससे आप चेक कर पाएंगे कि आपका ठीक से मॉडिफिकेशंस हुआ है कि नहीं। अगर आपके फाइल सिस्टम में ऐसा कुछ दिखा रहा है, इसका मतलब आपका मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको रिबूट कर लूँगा बस। रिबूट करने के बाद मैं आपको लिनक्स में मिलता हूँ, अभी क्रोम ओएस में मिलता हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्रोम ओएस में रिबूट करके आ गया है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्रोम ओएस फ्लेक्स वर्जन ही है। तो सेटिंग्स में जाके अबाउट क्रोम ओएस पे दबाने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे वर्जन 100.0 दिखा रहा है। ये क्रोम ओएस फ्लेक्स वर्जन ही है। अब मैं क्रोम खोल के क्रॉस शेल खोल लूँगा, तो Ctrl+Alt+T दबाने से ये आ गया है। अब आप जब यहाँ पे शेल लिखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ क्रोनोसैट लोकल होस्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका डेफ मोड इनेबल हो गया है। तो इसी तरीके से आप क्रोम ओएस फ्लेक्स या फिर क्लाउड रेडी 96 के ऊपर किसी भी वर्जन में डेफ मोड ऑन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं गेट टेक एक्साइटेड। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।